नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय का शुभारंभ हुआ। बता दें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रीय गठबंधन है जिसमें बच्चों के मुद्दों पर काम किया जाता है। और आखिर ये कैसे काम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबेडकर नगर में बच्चों के उत्पीड़न रोकने तथा उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में बाल सुरक्षा संगठन की जनपद इकाई गठित करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में जनपद अंबेडकर नगर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रीय गठबंधन है जिसमें बच्चों के मुद्दों पर काम करना शामिल है। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अरुण त्रिपाठी ने इसे लेकर कहा कि यह मंच एक बड़े संकल्प की शुरुआत है। इसका गठन साझा संकल्प, सपनों और विचारों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऑफिस उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है आपका सर? हमने जो अंबेडकर नगर जनपद में ये ग्राम आनापुर में जो अभी एक जिला कार्यालय का जो उद्घाटन किया है, उसका उद्देश्य है कि जिले में बाल शोषण को रोकना, बाल शिक्षा को बढ़ावा देना और यौन अपराध को रोकना। और इसकी सबसे मुख्य प्राथमिकता यही है। और कितने जिलों में आपका चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमारा अभी जनपद की बात तो नहीं, प्रदेश की बात मैं करता हूँ। प्रदेश की बात से शुरू करता हूँ। हमारा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत से राज्य हैं कि जो कि हमारे सीपीओ का गठन वहाँ पर तहसील स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गठन हो रहा है। जो कि बाल शोषण को, हम लोगों का जो सीपीओ का जो संकल्प है कि बाल शोषण और बाल अपराध से पूरे भारत में जो बाल अपराध हो रहे हैं उनको रोकना है। और जो बच्चों जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको एजुकेट करने का काम, उनको स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसको पूरी तरह से उनको स्वास्थ्य व्यवस्था, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था को दिलाना, ये सीपीओ की प्राथमिकता है। सर, आप लोग उत्तर प्रदेश में कब से काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति रणजीत बक्का जी के रूप में हुई है और हमने लगभग 3 महीना हो गया हमारा उत्तर प्रदेश की यूनिट को गठित करते हुए। और आज देश के तमाम राज्यों में हमारे काम चल रहे हैं और बच्चों के प्रोत्साहन और उनके जो है प्रोटेक्शन पे हमारे कार्य चल रहे हैं। सर, प्रथम आपको लोग का मेन उद्देश्य क्या है सर? हमारा उद्देश्य ये है कि देश का कोई भी बच्चा अपने अधिकार से वंचित न होने पाए। सबको शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के तहत जो है उनका बचपन ठीक रहे और वे बाल मजदूरी और अन्य किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचे रहें। कितने समय में कितने बच्चे लाभान्वित हुए? इसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का, जिसका कोई आंकड़ा नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है सभी राज्यों की अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चों का हम लोगों ने उत्थान किया है। और उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे उनके लालन पालन और सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों ने पूरी हमारी कमेटी काम करती है। शिक्षा व्यवस्था के लिए आपके द्वारा क्या किए जाते हैं? शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे लिए ये किया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्शन पे ज़्यादा काम करता है। जिस विद्यालय, जिस प्रतिष्ठान में जो है बच्चों के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई लापरवाही होती है, उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती की जाती है, उनको फीस के लिए जो है उनका जो है मानसिक शोषण किया जाता है, उन सारे संस्थानों में हम लोगों के जो है पूरी तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित करते हैं। सर, बच्चियों के शोषण में आप लोग का क्या उद्देश्य है इस समय? बच्चियों के शोषण हमारे समाज का बहुत गंदा मुद्दा हो गया है, बहुत खराब मुद्दा है इस समय। उसके लिए सरकार द्वारा और तमाम निकायों द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे प्रकरण और ऐसे जो है व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ बनाई गई हैं। हमारे पास उनका जो है कोई भी बच्ची का शोषण हो रहा है, उसकी जो शिकायत आती है, हम तत्काल प्रभाव से उससे संबंधित आयोग या मंत्रालय या संबंधित सरकार से हम उसके बारे में उनके लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो लोग इस तरीके से इस निकृष्ट पाप के भागी हैं उनके ऊपर पास को लगाया जाए। बाल उत्पीड़न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बाल उत्पीड़न में बहुत गहराई उत्पीड़न है, जिसके बारे में हम चाहते हैं किसी जड़ से उखाड़ के रखें। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम कर रहा है। बाल उत्पीड़न नहीं बल्कि बाल शोषण और महिला शोषण पर भी काम कर रहा है। बाल उत्पीड़न रुकेगा कैसे? वो बाल उत्पीड़न रुकेगा समाज की सहायता से और सीपीओ के प्रयास से। इस चीज़ को सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लेती है तो हम लोग सीपीओ के माध्यम से उसको संज्ञान लेकर के उसको बताते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर सीपीओ से जुड़ने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य यही है, बच्चों का जो शोषण हो रहा है, जो बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रोकने के लिए जो प्रयास चला रही है। हो रहे बच्चों के ऊपर जो शोषण के शिकारी बच्चे हैं, उनके लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो निर्देश है, वो निर्देश के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या अभी तक अम्बेडकर नगर में कोई आप लोग को इस तरह केस मिला शोषण के विषय में? क्या पदेश जी, आप कई संस्थाओं में काम किए हैं और अपना खुद करते हैं, धर्म आपका एक संस्था है, आप कोरोना काल में अच्छे थे, इसमें आने का आपका क्या उद्देश्य है? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, बच्चों से लेकर नौजवानों को राष्ट्र हित में जोड़ने के लिए, जब तक वो अपराध से दूर नहीं होंगे, उत्पीड़न से दूर नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। सीपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न और बच्चों को किस तरह से अच्छे रास्ते पे लाया जाए। अगर हमें राष्ट्र को मजबूत करना है तो बच्चों को अच्छे रास्ते पे लाना पड़ेगा। अच्छे रास्ते पे लाने के लिए उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका आज की तारीख में आवश्यकताएं क्या है और सरकार की तरफ से उनके लिए योजनाएं क्या हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं। इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम सीपीओ से जुड़े हैं और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बच्चों के जीवन का सुधार हो जाए, बच्चों के जीवन के बारे में अच्छी योजनाएँ उनके तक पहुँच जाएँ, तो राष्ट्र बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करके दुनिया में बहुत अच्छा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुरादाबाद में ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नाली नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के विकासखंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत छतरपुर नायक का मंजरा फरासियापुर गांव से जुड़ा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है गांव में नाली नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा रहने से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। कई बार ग्राम प्रधान वाला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहां मौजूद किसान जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या नाम और कहाँ के निवासी हैं? मैं रावत सिंह छतरपुर मंजरा फरासियापुर का निवासी हूँ। ब्लॉक कौन सा है? और ब्लॉक ये भगतपुर टांडा। ये क्या समस्या है आज आपकी? पानी बंद करे हैं तो मतलब रास्ते में फैला है, बीमारी होने का डर है। और वैसे जो है मतलब खेत में जावे तो जो है पशु जो है मतलब जो चारा खा में तो बीमारों में है। क्या चाहते हैं आप? अरे नाली बन जाए, जो है ये नाली बने, कोई डेर में पड़ जाए पानी। तो आपने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की? प्रधान से अभी फोन करा मैंने 10 मिनट पहले ही। प्रधान को क्या आश्वासन देते हैं? प्रधान ये क्या करवा दूंगा, सरकार बजट ना आ रहा, पैसा ना आ रहा, सरकार बेईमान है, ये कह रही है सर। तो फिर अभी मेरी 10 मिनट पहले ही बात हुई है सर प्रधान से। बस ज्यादा इस पानी का कैसे बंदोबस्त की? ये पानी कैसे जा रहा है, फिर अब कहाँ जा रहा है? सीधा ये खेतों में जा रहा है पानी, खेतों में जो है बरसीन में जा रहा है। बरसीन जिस पानी को खाकर रास्ते में बंद करें तो रास्ते में चला जा है। इस चारे को खा के पशु बीमारों में है। नाली का, लैट्रीन का गंदा पानी जावे है। पूरे गांव का इसी रास्ते पे जा रहा है? एक ही पानी है, वही जा रहा है। अच्छा, तो इसको जैसे अगर पानी दूसरी जगह छोड़ा जाए, निकासी की जाए, तो क्या कोई जगह है वहाँ पहुँचाने के लिए? नहीं है, बिना नाली के कोई नहीं है। मतलब ये गांव के इसमें नाला है, उसमें अगर डाला जाए तो जा सकता है? ज़्यादा है, भाला तक ज़्यादा है। और भाला उसमें जा रही है, कोसी में जा रही है। जो यहाँ बराबर में ही नजना है जी, उसमें गांव का पानी जा सकता है? हाँ, ये बराबर भी बिल्कुल घर के बराबर में हमारे गांव गई। प्रधान द्वारा कराया जा सकता है इसका बंदोबस्त? बिल्कुल, जो कुछ भी ना पहले प्रधान के पास है उसमें कार्यकारिणी में, पहले प्रधान की कार्यकारिणी में है ये जो है मतलब
मतलब ये मैं ये इस प्रधान करा नहीं रहा हो। सर क्या नाम है और कौन सी जगह है ये मेरा नाम जितेंद्र सिंह पुत्र टोडा सिंह, ग्राम छतरपुर नायक, मजरा फरासियापुर है। सर क्या समस्या है आज आप लोगों ने इकट्ठे हुए कई लोग? ये समस्या ये है कि गांव का टॉयलेट का पानी शहरा मेरे बरसीन में को गांव से पछा में को जा रहा है 2 जगह, जिससे मेरे पशु अक्सर बीमार रहते हैं। पिछले साल तो ज़्यादा बीमारी हुई, अब का ये वो पकड़ ली गई। इलाज कराता कराता परेशान हूँ। दोनों गायें हैं और जिससे कल खुद मैंने मट्टी डालने की कोशिश करी तो संदीप पुत्र रामपाल और अजीम पुत्र इबले मारपीट को तैयार हो गए। मेरे मजदूरों और नौकरों को सबको बजा दिया। आपने इसकी शिकायत नहीं की पुलिस को? पुलिस से शिकायत अभी नहीं की है। पुलिस से तो सीधा वो योगी जी के उस पर पोर्टल पर डाला। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता फिर क्या कदम उठाएंगे आप? अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। मेरा चेक सीलिंग एक्ट में है, इसमें जो भी कार्रवाई करेगा हाई कोर्ट और यह डीएम मुरादाबाद कोई अथॉरिटी है करने की, वो इनसे जवाब पूछेगी। कब से समस्या है ये 4-5 साल से है समस्या। जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनसे आपने कहा? पहले प्रधान की कार्यकारिणी में था और मौजूदा ग्राम प्रधान से 10 बार कह ली और यहाँ बुला के भी खड़ंजा उड़ंजा लगवाया, तब भी कई बार ये शिकायत की। नहीं तो जो गांव का पानी जा रहा है तो उसमें पशु बीमार हो रहे हैं उस चारे को खा के? हाँ, उस चारे को खा के पशु बीमार हो रहे हैं। पहले कहाँ जाता था ये पानी? पहले चमंडो के उसमें जाता था, जिसे गांव वालों ने पाट दिया। अच्छा, वहाँ पहले तालाब था उसी में जाता था? हाँ, पहले तालाब था उसी में जाता था। और जो है फिर ये प्रधान ने उसी प्रधान ने कार्यकारिणी में करवा दिया। वो उसका समय पूरा हो गया तो वो कर नहीं पाया। फिर दूसरा जो है दूसरे प्रधान ने करवाया ही नहीं। तो इससे तो काफी बीमारियां फैल रही होंगी। इससे तो डेंगू भी फैल सकता है, कोरोना भी फैल सकता है, तो दोनों बीमारी ये काम था। तो अब ये पानी कहाँ जा रहा है? अब ये पानी मेरे खेत में जा रहा है। आपका जो निजी खेत उसमें? हाँ, बरसीन चारे में। पूरे गांव का पानी वहीं जा रहा है आपके खेत में? हाँ, तो हाँ, पूरे 2 जगह जा रहा है। 2 जगह, पश्चिम का भी गांव से और पूरब का भी। आप ही के खेत में? आप ही के खेत, मेरे ही बरसीन चारे में जा रहा है। आप ही के बरसीन चारे। और कुछ पानी सड़क पर जा रहा है उसमें, जिससे गांव वालों को भी परेशानी है, रोग भी फैल सकता है। इस गंदे पानी से तो जो है काफी लोग बीमार भी हो जाएंगे। बीमार भी हो जाएंगे, काफी लोग वो भी हो सके। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे पीलीभीत की खबर का, जहां पूरनपुर में माधो टांडा रेलवे क्रॉसिंग के हाइट गेज में फंसा गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, जिसमें लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत में ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रक लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पूरनपुर में माधो टांडा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक कब हादसे का सबब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरनपुर के चवंदिया हजारा गन्ना सेंटर से आने वाले ट्रकों में काफी ऊंचाई तक ट्रकों में गन्ना लदा रहता है, जो हाइट गेज पोल में फंसकर नीचे गिर जाता है, जिससे छोटे वाहन चालक कभी भी चोटिल हो सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौजूदा समय में क्षेत्र के सभी गन्ना सेंटरों से ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोड गन्ने को लादकर पूरनपुर शुगर मिल पहुंचाया जा रहा है। चीनी मिल अधिकारियों का इस ओवरलोडिंग पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं ट्रकों के सड़क पर चलते समय भी गन्ना गिरता रहता है। सड़कों पर दौड़ने वाले ओवरलोड गन्ने के ट्रक लोगों की आफत बने नजर आ रहे हैं। सबसे अधिक खतरा रेलवे क्रॉसिंग पर बना रहता है। इसकी वजह से यह ओवरलोड ट्रक हाइट पोल गेज से भिड़कर गुजरते हैं और उन पर रखी गन्ने की ओवर फांदियां नीचे गिरने के चांस रहते हैं। सर, इसके बारे में हमने इनके मालिक से भी एक बार कहा था कि इतनी ओवर रेटिंग हो रही है, इसको कम करवाइए। उन्होंने मालिक ने हमसे ये कहा था कि ठीक है, आज के लिए हमको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए और हम इसको आइंदा से ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं वो लोग हैं, इसलिए हमने आज इनकी फोटो वोटो खींची है और अगर नहीं मानते तो इनका चालान करवाएंगे। राजेश कुमार, पॉइंट्समैन है पूरनपुर। ये हादसा हो जाएगा तो ये किस तरह आएगी? ट्रक वाले हैं, लोग मानते हैं नहीं, हम लोग कितनी बार समझाएं। मान लीजिए ये तार है, अगर ये तार टच होगा यहाँ सारी पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। पब्लिक यहाँ पे रहेगी, फिर हम लोग को देखना पड़ेगा, सारी पब्लिक का नुकसान होगा इसमें। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे प्रतापगढ़ की खबर का, जहां बधवा सड़क के किनारे अजगर दिखने से लोगों में दहशत पैदा हो गई। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
प्रतापगढ़ में सोमवार की सुबह 8 बजे पृथ्वीगंज बाजार के लोग सुबह टहल रहे थे कि बाजार से थोड़ी दूर बधवा सड़क के किनारे एक अजगर दिखा। ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ पट्टी क्षेत्र के शहर पृथ्वीगंज चौकी प्रभारी लक्ष्मीकांत सेंगर को तत्काल दिया। वहीं मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी लक्ष्मीकांत सेंगर अजगर को डंडे की मदद से बोरी में भरकर दूर जंगल में छोड़ दिया गया है। चौकी प्रभारी लक्ष्मीकांत सेंगर ने बताया किसी को नुकसान नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।